Hello students, good morning. We are reading our second lesson secularism and today we will start the topic similarities and dissimilarities of Indian secularism with other democratic countries. कि हमने सिमिलरिटीज़ के बारे में पढ़ना है, डिससिमिलरिटीज़ के बारे में पढ़ना है इंडियन सेकुलरिज्म की जो दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के साथ मैच करती हैं। सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं? सिमिलरिटीज़ होती हैं समानताएं और डिससिमिलरिटीज़ क्या होती हैं? असमानताएं। तो सिमिलरिटीज़ में क्या क्या हैं जो दूसरे देशों के साथ मिलती हैं, यानी कि दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी वो चीज़ें पाई जाती हैं। तो इंडियन सेकुलरिज्म इज सिमिलर टू अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट पॉइंट दिया है इसमें, सम ऑफ द अबव मेंशन ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग सेकुलरिज्म आर सिमिलर इन अदर कंट्रीज as well and have been included in the constitution of other democratic countries of the world। तो इस पॉइंट में क्या दिया गया है कि इसमें जो ऊपर दिए गए ऑब्जेक्टिव्स जो हमने उद्देश्य पढ़े थे, जो इसमें सेकुलरिज्म से रिलेटेड हमने पढ़े थे, वो सिमिलर हैं दूसरे देशों से, एज वेल एंड हैव बीन इंक्लूडेड, और वैसे ही वो शामिल हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वैसे ही हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये ऑब्जेक्टिव शामिल किए गए हैं सेकुलरिज्म से रिलेटेड, जैसे दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। सेकंड पॉइंट दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन। जो लेजिस्लेचर है वह किसी भी तरह के रिलीजन को डिक्लेयर नहीं करती एज द ऑफिशियल रिलीजन, यानी कि लेजिस्लेचर जो है वो देश के लिए किसी ऑफिशियल रिलीजन की घोषणा नहीं करती कि भाई जैसे इंडिया है तो इंडिया के लिए किसी एक धर्म को ऑफिशियल मानने के लिए डिक्लेरेशन नहीं दी जाती। दैट इज इट कैन नॉट गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, इसलिए यहाँ पर एक धर्म को प्रेफरेंस नहीं दिया जा सकता, महत्व नहीं दिया जा सकता। एज वी नो द सेम इज द केस इन इंडिया, और ऐसा ही सिस्टम इंडिया में अपनाया गया है। हियर आल्सो नाइदर द स्टेट नॉर द रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। यहाँ पर ना तो स्टेट ना ही धर्म एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर कर सकता है। मतलब कहने का ये है कि धर्म को राज्य के मामलों में और राज्य को धर्म के मामले में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करने दिया जाता। फिर आता है डिससिमिलरिटीज़ और यूनिकनेस। डिससिमिलरिटीज़ जैसे कि मैंने बताया असमानता होती है। यूनिकनेस क्या होती है? यूनिकनेस होता है अनोखापन। इंडियन सेकुलरिज्म डिफर्स फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन द फॉलोइंग वेज। तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज से डिफर है? इंडियन सेकुलरिज्म कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स। इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो इंटरवीन करता है रिलीजियस अफेयर्स में, धार्मिक जो मामले हैं उनमें। इन केस ऑफ अनटचेबिलिटी, एग्जाम्पल दिया है अनटचेबिलिटी का, बट देयर इज ए स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट इन अमेरिकन सेकुलरिज्म। लेकिन यहाँ पर रिलीजन और स्टेट में एक बहुत ज़्यादा सेपरेशन किया गया है, अलगाव किया गया है इन अमेरिकन सेकुलरिज्म में। यानी कि यहाँ पर अमेरिकन सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म में अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यही कहा गया है कि भाई जो स्टेट है वो रिलीजन के और रिलीजन जो है वो स्टेट के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करने वाले। लेकिन यहाँ पर अगर अनटचेबिलिटी की बात आती है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन देता है स्टेट को कि अनटचेबिलिटी जो है उसको प्रोहिबिट किया जाए, उसके लिए मना किया जाए, तो उसको रोका जाता है। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, इन इंडियन सेकुलरिज्म में एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution।
अब इसमें क्या दिया गया है कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है उसमें एक कोई भी जो इंटरफेरेंस है रिलीजन के मामले में स्टेट के द्वारा उसको वो क्या होगा, आइडियल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उससे रिलेटेड कोई बात कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है तो वो उसमें इंटरफेयर कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है, वरना वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है दस वी फाइंड दैट इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। इस प्रकार हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट है। इट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन बाय एनी वन कम्युनिटी टुवर्ड्स द अदर। इस प्रकार हमने पाया कि जो इंडिया है वो एक सेकुलर स्टेट है और वह धार्मिक जो डोमिनेशन है एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के लिए उसके डोमिनेशन को रोकने का प्रयास किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसकी गारंटी लेता है? फंडामेंटल राइट्स की। लेकिन कौन से फंडामेंटल राइट्स की? दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल्स, जो सेकुलर प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित हैं। However, we may find many examples of the violation of these rights in our society. और हमने पाया हम पा सकते हैं many examples, बहुत सारे एग्जाम्पल जहाँ पर हमारी सोसाइटी में इन राइट्स का वायलेट किया जाता है, यानी कि इनको नहीं माना जाता। देयर फॉर द लॉज शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। इसलिए यहाँ पर कानूनों को सख्ती से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, लागू करने की ज़रूरत है। तो फिर इसके बॉक्स में दिया गया है डू यू नो। तो इसमें दिया गया है इन 2004 फ्रांस से पास द लॉ। फ्रांस में एक कानून पास किया गया था कि बैन स्टूडेंट, उसमें स्टूडेंट्स पर बैन लगाया गया था फ्रॉम वियरिंग एनी कॉन्पिक्वियस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइंस और सिंबल्स, कि भाई कोई भी धार्मिक राजनीतिक सिंबल्स के कोई भी चीज़ नहीं पहनेगा। फॉर एग्जांपल द इस्लामिक हेड काफ्स, जो इस्लामिक हेड काफ्स है वो द जेविस कलकैप नहीं पहनेंगे और लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस। तो एक धर्म के लोग अपनी कोई भी धार्मिक या पॉलिटिकल साइन या सिंबल की कोई भी चीज़ नहीं पहनेंगे, उनको बैन कर दिया गया था। दिस लॉ प्रोहिबिट्स मुस्लिम गर्ल्स टू वियर हेड स्कार्व्स। यहाँ पर मना किया गया था मुस्लिम लड़कियों को हेड स्कार्व्स पहनने के लिए। वाइल अटेंडिंग स्कूल, और स्कूल अटेंड करने के लिए भी मना कर दिया गया था। मैनी अपराइजिंग्स हैव टेकन प्लेस अगेंस्ट दिस लॉ सिंस देन। और यहाँ पर बहुत सारे अपराइजिंग्स हुए थे, विद्रोह हुए थे, किसके विरोधी? इस कानून के विरोधी। तो हमने सेकंड लेसन को कंप्लीट किया। इसमें हमने सेकुलरिज्म से रिलेटेड जो भी मैटर दिया है इसमें हमने वो लाइन टू लाइन उसको पढ़ा। आप इसको एक बार फिर अपनी बुक से दोबारा लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप ऑनलाइन क्लास में इस डाउट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आपने दो लेसन जो हमने पढ़े हैं अब तक, दोनों लेसन्स के मैटर को दोबारा से ध्यान से पढ़ना है। और फर्स्ट लेसन के जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं राइट करने के लिए, वो आप रिवाइज भी करेंगे, यानी कि लर्न भी करेंगे। आपसे उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो कल आपको ऑनलाइन क्लास में मिलते हैं। लिंक और टाइम आपको भेज दिया जाएगा, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस ही कर सकते हैं। थैंक यू।